आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं, तो वहीं प्रत्याशियों को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म देखा जा रहा है। इसी बीच 31 जनवरी को जिले के आदिवासी समाज ने कांग्रेस की ओर से बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने की मंशा जताई है, जिसको लेकर आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले पदाधिकारियों ने बुधवार को रानी दुर्गावती सामुदायिक भवन में पत्रकार वार्ता लेकर अपनी बात रखी। आगामी समय में देश में होने वाले लोकसभा चुनाव को इस बार आदिवासी समाज ने कांग्रेस से संसदीय क्षेत्र में आदिवासी चेहरे को प्रतिनिधित्व देने की आवाज को बुलंद किया है। आदिवासी समाज ने कांग्रेस की संसदीय क्षेत्र में हो रही लगातार हार को देखते हुए इस बार जातिगत वोट बैंक में मजबूत आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले को प्रत्याशी बनाए जाने की मांग की है। वीरांगना रानी दुर्गावती भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में आदिवासी विकास परिषद जिलाध्यक्ष दिनेश ध्रुवे ने कहा कि देश की आज़ादी के 76 साल बाद भी संसदीय क्षेत्र में आदिवासियों को लोकसभा में प्रतिनिधित्व करने का अवसर कांग्रेस ने कभी नहीं दिया है। ये आगामी लोकसभा जो सिवनी बालाघाट है, उस लोकसभा में आदिवासियों को आज़ादी के 76 साल हो रहे हैं, आज तक नेतृत्व नहीं दिया गया। उसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे आदिवासी समाज के लोगों द्वारा आयोजित की गई और मुझे कहा गया कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें जिसके माध्यम से आप लोग एक तीसरी आवाज़ होते हैं। तो ये पत्रकार वार्ता इसलिए रखा गया है कि आने वाले समय में आदिवासी सांसद की मांग हम इस मंच के माध्यम से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं आप आदिवासी सांसद की मांग? कांग्रेस से। कांग्रेस पार्टी ने आज तक जो है आदिवासियों को यहाँ पे बालाघाट सिवनी लोकसभा संसदीय क्षेत्र में आज तक नेतृत्व नहीं दिया। पूर्व विधायक अर्जुन सिंह काकोड़िया ने कहा कि वर्तमान समय में कांग्रेस विषम परिस्थिति के दौर से गुजर रही है। आगामी समय में लोकसभा चुनाव होने हैं। विगत लंबे समय से बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस कोसों दूर है और यह सीट भाजपा के पास है, जिससे हमने तय किया है कि सामाजिक बैठक कर हम संसदीय क्षेत्र की परिस्थिति से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को अवगत कराएं कि काफी समय से इस संसदीय क्षेत्र में हार रही कांग्रेस यदि आदिवासी प्रतिनिधित्व देती है तो निश्चित ही इसका लाभ कांग्रेस को मिल सकता है और समाज भी अपने प्रतिनिधित्व को लेकर एकजुट होगा। हम अपनी पार्टी को बताएंगे कि परिस्थितियां ये हैं, इन परिस्थितियों में ठीक है, ये जनरल सीट है, प्राथमिकता है जनरल को। जनरल सीट होने के नाते हम भी कह रहे हैं प्राथमिकता जनरल को, उनको यहाँ से लड़ना चाहिए। लेकिन अभी एक काफ़ी समय से हमारे पास हम हारते चले आ रहे हैं, तो समाज ने कहा कि हम कुछ अपनी भी उम्मीदवारी बताएं। अगर कुछ ऐसा हो सकता है यहाँ पे जनरल सीट में अगर आदिवासी समाज को दे दिया जाए तो उससे जो आदिवासी समाज इधर उधर जो बिखरा हुआ है वो एकजुट हो जाएगा और लोकसभा बालाघाट और सिवनी लोकसभा में आदिवासी समाज का बहुमत है। तकरीबन 6-6.5 लाख के आसपास आदिवासी समाज 2011 में 6.5 लाख। हाँ, 2011 का मेरे ख्याल। तो अभी तो और भी अभी और ज़्यादा हो। तो ये परिस्थितियां हैं। इन परिस्थितियों में अगर ये पार्टी ये आदिवासी कार्ड खेलती है और जहां हक भी है आदिवासी समाज का। अर्जुन सिंह काकोड़िया ने कहा कि चूंकि कांग्रेस हमारी पार्टी है और हमने इसे मजबूत करने का प्रयास किया है, तो आज हम अपने हक और अधिकार की मांग कर रहे हैं और हम प्रतिनिधित्व की मांग कांग्रेस पार्टी फोरम में भी रखेंगे। कांग्रेस पार्टी हमारी पार्टी है। कांग्रेस को हम अपनी पार्टी मान के चलते हैं और कांग्रेस पार्टी को मजबूती हमने प्रदान किया है। कांग्रेस पार्टी मजबूत है तो हम भी मजबूत हैं और हम मजबूत है तो कांग्रेस पार्टी मजबूत है। दोनों हम लोग एक दूसरे की धुरी। हम पार्टी से अलग नहीं होंगे, लेकिन हमारा हक है, हमारा अधिकार है। ये पार्टी को हमको बताने का हमारा हक है, जो लोकतांत्रिक हक है, उस हक का, उस अधिकार का हम प्रयोग करें। आदिवासी ग्वारी समाज के पूर्व जिलाध्यक्ष बाबा नागेश्वर ने आज तक किसी भी राष्ट्रीय पार्टी ने जिले में आदिवासियों को नेतृत्व करने का मौका ही नहीं दिया, जबकि अन्य समाजों को मौका दिया गया है।
उन्होंने कहा कि आज यहाँ के मूल निवासी धरतीपुत्र आदिवासी यहाँ परेशान हैं। अगर आज हमारा नेतृत्व करने वाला कोई बड़ा नेता होता तो शायद हम परेशान नहीं होते। अगर इस बार संसदीय सीट से आदिवासी समाज को मौका नहीं मिला तो लोकसभा चुनाव का विरोध किया जाएगा। वायना कभी होगा। यहाँ का मूल निवासी धरतीपुत्र आदिवासी यहाँ का आज परेशान है और इनको नेतृत्व करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। हमारा सब कुछ सब रहा है हमारा, मगर हमारे पास कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार से हमारा कहना है कि लालबरा क्षेत्र में एक बोट्या गांव है, वहाँ आदिवासी का एक झंडे लगे हुए थे। बहुत सास के रिकॉर्ड में दर्शाया गया था आदिवासी का वहाँ जो है एक चबूतरा है और वो झंडे लगे हैं। उसको अभी कुछ दिन पहले उखाड़ के फेंक दिया गया है। हमारी आदिवासी धर्म के साथ भी इस प्रकार से खिलवाड़ किया जाता है। तो आप मीडिया से हम कहना चाहते, बताओ हम कहाँ जाए? यहाँ के मूल निवासी हैं, समझे? हमको कहे मूल निवासी, फिर बनाए आदिवासी, फिर कहेंगे हमको बाहरवासी, तो फिर हम क्या करेंगे? इसलिए हमारा कहना है कि हमारा नेतृत्व करने वाला अगर कोई संसद होता तो एक बात उठाता कि आज गलत हो रहा है। कोई आज यहाँ का एक भी विधायक मैं किसी जो भी पार्टी का हो, किसी ने भी अभी तक एक आवाज नहीं उठाया कि लालबरा के क्षेत्र में जो गड़बड़ हो रहा है वहाँ जाके देखा जाए। वोट मांगने के लिए हर कोई आता है। तो मेरा कहना ये जो गोंड गोवारा अहिर बिंदवा जितने भी लोग हैं सारे ये वोट देने के लिए पैदा हुए हैं। इनका फिर कोई, इसलिए हमारा कहना है कि अगर हमारे आदिवासी भाई को अगर यहाँ के संसद सीट नहीं मिली तो भैया ये तो कांग्रेस वाले हैं, पर हम विरोध जरूर करेंगे क्योंकि हम धर्म प्रचारक वाले हैं।